जो अग्नि स्वरूप है और एक वो पदार्थ बनाए जो सोम स्वरूप है। तो सारे संसार में जितनी गतिविधियां हो रही हैं वो अग्नि और सोम के माध्यम से हो रही हैं। प्राणियों के अंदर जो है, जो पुरुष है वो अग्नि स्वरूप है और जो स्त्रियां हैं वो सोम स्वरूप है। तो आपको जब भी एनर्जी लेनी होगी तो आपको अग्नि के पास में जाना पड़ेगा। तो चूंकि अग्नि पुरुष के पास में है तो आपको जो है जिससे जो चीज़ लेनी है आपको उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब किसी से कोई चीज़ ली जाती है तो आपको झुक करके ही लेना है। दादागिरी से लेंगे आप तो आप जो है दुष्ट व्यक्तियों की गणना में आ जाएंगे, और आपको प्रेम से लेना है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। तो जब आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी तो आपको पुरुष के सामने झुकना होगा। जब पुरुष को सोम की आवश्यकता होगी तो उसको स्त्री के सामने झुकना होगा। तो वहाँ पर ये कहा गया कि जब भी अभिवादन हो तो ऋषि कहते हैं कि स्त्री पुरुष आपस में किस भाव के साथ में, जब पंचायतन पूजा की उन्होंने चर्चा की तो उस चर्चा के अंदर वो कहते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि उपनिषद आदि ग्रंथों में वहाँ पर 4 देवताओं का वर्णन करके फिर बंद हो गए। वो उन्होंने कहा कि माता, पिता, आचार्य और अतिथि ये चेतन देवता होते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये 5वें देवता होते हैं। तो कहा कि देवत्व का भाव तो आपके अंदर तभी आएगा जब आप झुकेंगे, क्योंकि आपको एनर्जी लेनी है और एनर्जी लेनी है आपको, तो एनर्जी का जो पुंज है उस पुंज के पास तक जाना पड़ेगा। तो वेद कहता है कि ये जो पैर हैं ये तप से ओतप्रोत हैं, और मंत्र आता है यजुर्वेद तप से शूद्रम। जिस प्रकार से शूद्र तपस्वी होता है उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में पैर हैं वो तपस्वी होते हैं। कभी भी आप एक चीज़ का अनुभव करेंगे, जब पुरुष के शरीर से, स्त्री के शरीर से प्राण निकल जाए तो सबसे पहले जो चीज़ ठंडी होती है ना उसका नाम पैर होता है, मतलब पैर ठंडे हो जाएंगे। पुराने लोग कहा करते थे ना कि अगर किसी व्यक्ति का सिर ठंडा है, पेट नरम है और पैर गर्म है तो उसको वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो चूंकि पुरुष जो है वो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, और सबसे ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा कहाँ होती है? पैरों में होती है। तो आपको जब भी ऊर्जा लेनी है तो आपको कहाँ से मिलेगी? पुरुषों के चरण से मिलेगी। इसलिए स्त्रियों को पैर छूने की बात कही और पुरुष को हाथ जोड़ करके प्रणाम की। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सामान्यतः आप देखेंगे जब विवाह होता है तो स्त्री आयु की दृष्टि से जो है पुरुष से छोटी होती है। तो जब आयु की दृष्टि से छोटी होती है तो छोटे को बड़े के चरण स्पर्श करना ही करना चाहिए। ये चीज़ उसके अंदर। लेकिन आचार्य जी जिसके पैर छू रहे, यदि वो व्यक्ति उसमें नहीं है, सात्विक उसमें नहीं है, या वो उसका नेचर या कुछ वो ऐसा नहीं है और हमारी इच्छा नहीं है पैर छूने की, या हमारा वो नहीं मिलता है, हाँ नहीं, तो आप फिर स्त्री, आप लोग पति पत्नी नहीं हो सकते। पति पत्नी तो होंगे ही तब जब आपके गुण कर्म स्वभाव मिल रहे होंगे। नहीं जरूरी नहीं अगर है, नहीं, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उसको मिलाने की कोशिश करना चाहिए, उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जो जितनी योग्यता वाला होता है उसके कर्तव्य और दायित्व उतने ही विशेष होते हैं। स्त्री को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सहनशील और ज़्यादा योग्यता वाला दर्शाया है। तो आपका काम क्या है? कल अगर प्रातःकाल आपने सुना हो तो मैंने एक बात कही थी कि स्त्री को आपा स्त्री बन करके रहना चाहिए। तो आपा स्त्री का तात्पर्य क्या है? जैसे मिट्टी के कण जो है अलग अलग पड़े हुए हैं, जल आप डाल दीजिए तो सारे कण एकत्रित होकर के आटा आपका बिखरा हुआ है, लेकिन जल आपने डाला तो पूरा संगठित हो गया। जो आप चाहते हैं उसको आपने पैदा कर लिया। स्त्री के अंदर सोमत्व है। अगर पुरुष जो है आपके अनुकूल नहीं है, आप जैसा चाहते वैसा नहीं है, तो इसमें जहाँ दोष पुरुष का है वहाँ दोष स्त्री का भी है, क्योंकि इसके अंदर योग्यता थी और उस योग्यता होने के बाद इसने उसको अपने अनुकूल बनाया नहीं। तो पुरुष के जीवन में जब जब अधः प्रभाव आएगा, निम्नता की ओर जाएगा, वहाँ स्त्री को संभालना पड़ेगा। तो अगर उसके जीवन के अंदर कोई कमी है, कोई गलती है, तो आप अपनी योग्यता से उसको ठीक कर दें। मतलब ऐसे केस बहुत कम होते हैं, नाम मात्र होते हैं कि जो सुधरने की स्थिति से ऊपर की स्थिति में चला गया, तो वहाँ तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि स्त्री अगर चाह ले तो पुरुष को वो सुधार करके ठीक कर देती है। तो अगर ऐसा है कि पति अनुकूल नहीं है, उसको अनुकूल बनाइए।
और अनुकूल बना करके फिर उससे प्राप्त कीजिए। हमको ये पता है हमारा बल्ब खराब हो गया, तो हम ये तो थोड़ी ना कहेंगे कि बल्ब खराब है, प्रकाश कैसे आएगा। बल्ब खराब है, उसको ठीक करवा लेंगे लेकर के। हमारे अंदर योग्यता होगी, हम चेंज कर लेंगे। अगर हमसे ठीक नहीं हो रहा है तो उसका एक्सपर्ट मिस्त्री उसको लेकर के आएंगे। पति आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ये स्वामी जी किस दिन काम आएंगे। ऐसे लोगों के पास में लेकर के जाइए, इनको ठीक करना है, करो इनको ठीक, तो वो ठीक करके देंगे आपको। तो अगर कोई गड़बड़ी है तो फिर ऐसे लोग काम में आते हैं। हमारी योग्यता जहाँ न्यून पड़ जाए वहाँ बड़े लोगों की सहायता लेनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। ये दायित्व है। जो कि गृहस्थ जीवन का तात्पर्य यही है कि आपको समानांतर रूप से चलना ही पड़ेगा। आपको उनके अनुकूल बनना पड़ेगा, उनको आपके अनुकूल बनना पड़ेगा। और इसीलिए कह दिया गृहस्थ जीवन वही सफल सार्थक है, संतुष्टो भार्यावर्ता भरता भार्या तथैव च, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति संतुष्टि का भाव है, जहाँ ये कह दिया जाता है प्रजापतिष्ठा न्यूनप्तु मह्यम, प्रजापति परमेश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए नियुक्त किया है। अब संसार का कोई भी पदार्थ कुछ भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये भावना केवल एक के मन में नहीं, दोनों के मन के अंदर स्थापित होनी चाहिए। नहीं हो पा रही है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनके पास में ले करके जाएंगे और उसके जीवन के अंदर अच्छाइयाँ स्थापित करवाएंगे। कुछ हम सुधरेंगे, कुछ उसको सुधारेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। ये मेरा अगला प्रश्न यही था। सारी जिम्मेदारी स्त्री की है, मतलब पुरुष की कमी भी दूर करे, उसको सुधारे भी, घर भी सब। हाँ। पुरुष का क्या? जो व्यक्ति जितना योग्य होता है, अब अगर कोई ये कहे, प्रधानमंत्री ये कहे कि जी मेरी जवाबदारी है सब काम करने की, ये राष्ट्रपति केवल साइन करेगा? ये तो ईश्वर आज्ञा क्या है, पहले बात क्या सुन। करता है? आप देखेंगे कि जो भी समर्थवान होता है दायित्व उसको दिए जाते हैं। परमेश्वर ने जो है स्त्रियों को समर्थवान बनाया है, जो प्राकृतिक ढांचा है वो उनका वैसा है। तो जो जिस योग्यता वाला होगा उस योग्यता का काम उसको करना ही पड़ेगा। आपका दायित्व देखिए, शास्त्र ये कहता है कि 10 अध्यापकों के बराबर में एक प्राचार्य होता है और 100 प्राचार्यों के बराबर में एक पिता होता है और 1000 पिताओं के बराबर में एक माता का स्थान होता है। तो इतनी योग्यता वाला जो होगा, जिसकी जितनी योग्यता उसके कर्तव्य और दायित्व उतने ही। और एक चीज इस दुनिया में ध्यान रखना, मूर्ख का कोई कर्तव्य दायित्व नहीं होता है। जो दुष्ट व्यक्ति है ना, उसका कोई कर्तव्य दायित्व नहीं। कर्तव्य दायित्व किसके हैं? जो भला आदमी है, जो अच्छा आदमी है, ठेका लेता है कि जी मैं सही करूंगा। जो गलत करने पर आया हुआ है उससे आप ना अपेक्षा कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर पुरुष योग्यता पूर्वक चलता है ठीक बात है, और नहीं चलता है तो उसको चलाने की हम कोशिश करेंगे। तो अपना दायित्व का निर्वहन तो करना चाहिए। अब एक डॉक्टर कहे कि ये सारे पेशेंट बीमार हो के आते, ठीक करने का ठेका मेरे पास में है। भाई तूने पढ़ाई करी है उस चीज़ की, तो तेरा काम है ठीक करने का। एक रोड बनाने वाला बोले सब गाड़ी चला चला के रोड तोड़ देते, मैं ही क्यों बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊँ? भाई तेरा काम है, ऐसे ही आपका काम है उसको सुधारना, तो आपको सुधारना चाहिए। जो भी स्त्री है उसका काम है वो उसको सुधारे, क्योंकि उसको ईश्वर ने नियुक्त करके भेजा है। तो जब उसकी नियुक्ति है तो जो जिस पद पर है उसको अपने पद के अनुरूप काम करना पड़ेगा। वहां पर ये नहीं होता कि उसको ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, नहीं। उसके अपने कर्तव्य दायित्व हैं, मेरे अपने कर्तव्य दायित्व हैं। मैं अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करूंगी, वो अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करेगा। उसका अपना अलग है, मेरा अपना अलग है। ये भावना बनाकर चलना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप सुई से ये कहो कि तू तलवार का काम कर और तलवार से ये कहो कि तू सुई का काम कर। मतलब आप इस बात पे नाराज हो कि जो घोड़ा दूध तो देता ही नहीं है। अरे भाई घोड़ा सवारी के काम आता है, वो सवारी करेगा। अगर आपको दूध चाहिए, गाय के पास में जाओ। अब कोई कहे गाय जी बड़ी खराब है, इसमें सवारी नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पर जो जिस योग्यता का है उसका लाभ लेना ही समाज का प्रमुख काम है। तो ये भावना बना करके चलना चाहिए। और जैसे में भी आप करते हैं, अगर नहीं सुहा क्या फिर सोमाय सुहा करते हो? अग्नि सोमाय सुहा, अच्छा अग्नि सुहा, इसलिए कोई शंका की बात नहीं। और कोई किसी का प्रश्न शंका है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, मतलब आचार्य जी, कि उनका फिर क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य क्या है? पति का क्या मतलब रोल क्या है उनका? देखिएगा, दो चीजें मुख्य रूप से हैं, एक है बाहर और एक है अंदर। वेद के अंदर स्त्री को पुरंधी कहा गया है।
पुरंधी का तात्पर्य क्या होता है? पुरम धारयति इति पुरंधी, जो पूरे घर को बांध करके रखती है, पूरे घर का जो है व्यवस्थापन करने वाली है, वो पुरंधी है। पुरुष का मुख्य दायित्व ये है कि बाहर के समस्त कार्यों को संपन्न करना, और स्त्री का ये काम है कि बाहर के समस्त कार्यों को संपन्न करना। तो अंदर के जितने काम हैं वो सारे आपके जुम्मे, और बाहर के जितने काम हैं वो सारे के सारे पुरुष के जुम्मे। तो वो वाले काम वो करेगा और बाहर अंदर के काम आप करेंगे। इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे बाहर का ये आवरण है और एक अंदर का आवरण है। तो आप देखेंगे बाहर का आवरण हुआ शरीर और अंदर का क्या है? आत्मा। तो दोनों में से कीमत किसकी ज्यादा है? आत्मा की कीमत है कि शरीर की? आत्मा की कीमत है। तो आप आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब मोबाइल है, सिम कार्ड भी है। सिम की अकेले कोई उपयोगिता नहीं है और मोबाइल की अपनी कोई उपयोगिता नहीं है। ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर ये चलने लग जाएगा। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में होता है। जिसके अंदर योग्यता बाहर के काम संभालने की है वो पुरुष है। कई बार ऐसा होता है कि भाई उल्टा हो जाता है, पुरुष के अंदर अंदर की योग्यता संभालने की, स्त्री बाहर करके आ जाती है। तो वहां पर ये कि जो जिस काम में विशेषज्ञता को प्राप्त है उसको वो काम दे दीजिए। आपको लगता है मेरा पति मुझसे अच्छी रोटी बना सकता है तो आप उसको रोटी बनाने का काम दे दीजिए। आपको लगता है कि मैं इससे अच्छी खेती कर सकती हूँ, आप खेती कर लीजिए। तो वहां पर क्या है कि वहां पर आपको ये स्वतंत्रता दी है, आपको ये दे दिया इतना काम करना है। अब इस काम के अंदर जिसकी जो योग्यता है उसको वहां पर लेकर के आप निर्धारित कर दीजिए, वहां उसको व्यवस्थित कर दीजिए। इसीलिए कहा कि गृहस्थी हर किसी को नहीं बनना चाहिए। गृहस्थी जो है आप देखेंगे, मतलब ब्रह्मचारी कोई भी बन सकता है, प्रारंभ कर सकता है। आप देखेंगे वानप्रस्थी कोई भी बन सकता है, लेकिन सन्यासी कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए योग्यता चाहिए। ऐसी गृहस्थी जो है वो कोई भी नहीं बन सकता है। गृहस्थी की योग्यता दे दी कि वो उसके जीवन के अंदर क्या हो। तो 3 चीजें छंद शास्त्र के अंदर पिंगल कहते हैं। वो कहते हैं धी, ह्री और श्री। ये 3 चीजों का सामंजस्य जहां पर हो, धी का तात्पर्य बुद्धि, ह्री का तात्पर्य लज्जा और श्री का तात्पर्य धन ऐश्वर्य। यहाँ पर ये 3 चीजें दोनों के पास में हो, वहां पर फिर स्त्री का सामंजस्य हो, अर्थात विवाह व्यक्ति करे। और अगर बुद्धि ठीक नहीं है, धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को तो विवाह करने का अधिकार भी हमारे यहाँ नहीं है। तो गृहस्थ में जब आप जाते हैं वहाँ बुद्धि का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, बहुत विशेषता के साथ में प्रयोग करना पड़ता है। और एक चीज का आप अनुभव करेंगे, आप देखेंगे जो गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं ना, और गायत्री मंत्र के अंदर मुख्य रूप से क्या हमने कहा? धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब प्रारंभ में परमेश्वर के 8 विशेषण हमने कहे। भगवान आप ऐसे हैं, भगवान आप सर्वरक्षक हैं, ईश्वर आप प्राणों के प्राण हैं, आप दुखों के विनाशक हैं, आप सुख के प्रदाता हैं, समस्त संसार का सृजन करने वाले हैं, आप वरण करने के योग्य हैं, आप क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, आप देने वाले हैं। और क्या करो? धियो यो न प्रचोदयात्। अब विचित्र बात आप इसमें देखिए कि जब आप ऋग्वेद में जाएंगे तो आपको गायत्री मंत्र 1 बार मिलेगा। जब आप यजुर्वेद में आएंगे तो आपको गायत्री मंत्र 4 बार मिलेगा। और जब सामवेद में आएंगे तो आपको गायत्री मंत्र 1 बार मिलेगा। और अथर्ववेद में जाएंगे तो आपको गायत्री मंत्र 1 भी बार नहीं मिलेगा। तो कई विद्वानों ने कहा कि देखो ऐसा है, अथर्ववेद जो है ना बाद का वेद है, पहले 3 ही वेद होते थे, इसलिए इसके अंदर गायत्री मंत्र नहीं आया। लेकिन भगवान की हर क्रिया मनुष्य को एक नई प्रेरणा देकर के जाती है। ऋग्वेद का संबंध ज्ञान के साथ में है और ज्ञान का संबंध जीवन की प्रारंभिक अवस्था के साथ में ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ में है। जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर हैं तो उस समय आपको बुद्धि की जरूरत है, पर कितनी बुद्धि की? एक बुद्धि की जरूरत। केवल गुरु के चरणों में समर्पित रहिए, ज्ञान लेते रहिए, योग्यता का अर्जन कीजिए, तपस्वी बनिए, साधना कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। लेकिन जैसे ही यजुर्वेद में जाते हैं तो यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म। और यजुर्वेद का संबंध किसके साथ में है? गृहस्थ जीवन के साथ में। वहां भगवान ने क्या किया? 4 बार दिया। बोले एक बात का ध्यान रखना, एक बुद्धि से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो क्या करना पड़ेगा? चारों तरफ बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा। मतलब आप स्थिति देखिए कि जैसे ही गृहस्थ में जाता है, आप अगर अपनी नंद की बात सुनो तो आपकी सास नाराज हो जाएगी, आपने सास की बात सुन ली तो वो फलाना नाराज हो गया, आप कभी पति आपकी बात सुन ले तो पता चला उसकी माँ गुस्सा हो गई, माँ की बात सुन ले तो उसकी बहन नाराज हो गई। मतलब ऐसी असमंजस की स्थिति होती है गृहस्थ जीवन में। अगर सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होगा ना
गृहस्थ जीवन नहीं चला सकता है। गृहस्थ जीवन चलाने के लिए बहुत विशेष प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान ने यजुर्वेद में 4 बार दिया, और इस बुद्धि को खूब खोल करके रखना, जहाँ भी समस्याएं हो उनका समाधान करने का प्रयास करना, और अगर वो समाधान कर लिया तो सामवेद में फिर 1 बार दे दिया और कहा देखो अब तो वानप्रस्थी हो गए, अब तुम्हारा क्या काम है, केवल साधना करना है, योगाभ्यास करना है, ईश्वर की उपासना करनी है। एक सूत्री कार्यक्रम है। अब सारे प्रपंचों को छोड़ो, केवल भगवान के चरणों में। लेकिन जिस समय अथर्ववेद में आते हैं, अथर्ववेद का संबंध संन्यास आश्रम के साथ में है, और संन्यास आश्रम के साथ में अथर्व शब्द का अर्थ भी होता है ऐसा ज्ञान जो हिलने डुलने वाला नहीं है, निश्चयात्मक ज्ञान। सन्यासी जब व्यक्ति बन जाता है तो फिर वो वहाँ पर एक चीज कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता, मैंने वेद माता की स्तुति कर ली, और स्तुति करने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने 3 प्रकार की बुद्धियों की उपासना कर ली, और उसके उपरांत में मुझे आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविड़म, ये सारी चीजें प्राप्त हो गई। अब तो मुझे एक ही चीज चाहिए, बुद्धि से तो मैं परे की बात हो गई, ज्ञान से मैं ऊपर उठ गया, कर्म भी मैंने कर लिए, उपासना का स्थायित्व मेरे जीवन में आ गया, ब्रजत ब्रह्म लोकम, अब तो परमेश्वर मुझे अपने लोक में लेकर के चलो। तो यजुर्वेद ये सिखाता है कि गृहस्थ जीवन के अंदर आपको बहुत बुद्धि संपन्न बन के रहना पड़ेगा। कौन सा काम, कैसा, कहाँ, किस तरीके से, वहाँ ये भावना आती नहीं है कि मैंने ये किया तो इसको ये करना चाहिए। वहाँ पर ये भावना आती है मेरा ये कर्तव्य, मैंने अपना काम किया, उसका वो कर्तव्य, वो अपना काम करे, और सामने वाला ना भी करे तो वो दोस्त तो उसका है ना, मैं अपना क्यों बिगाड़ूं उसके चक्कर में कि इसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करती। ये नहीं भावना, उसने करेगा तो वो जाने, मैं करूंगी मैं जानूं। मैं जिस दिन ईश्वर के सामने खड़ी होंगी जाकर के, तो उस समय ईश्वर की आंख में आंख डाल के कहूंगी कि भगवान तुमने स्त्री बना के भेजा था, अपने पूरे कर्तव्य कर्म करके आई हूं। दुनिया ने क्या किया उसका ठेका मेरे पास नहीं, मैंने क्या किया उसका ठेका मेरे पास में है। तो गृहस्थ की ऐसी उदात्त भावना के साथ में रहना होता है। जी बहुत सुंदर, और प्रश्न पूछो शाबाश। या तो जिसको सब कुछ आता हो वो नहीं पूछता, या जिसको कुछ नहीं आता हो वो नहीं पूछता। जो बीच का व्यक्ति होता है ना, वो तो प्रश्न पूछता है, उसके मन के अंदर जिज्ञासा होती है। बच्चे को आप देखो ना, छोटा सा बच्चा होता है, उसके मन में कितने प्रश्न, ये कौन बैठा है, ये क्या है, ये क्या उड़ रहा है, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है। ऐसे ही व्यक्ति को पूरे जीवन भर जिज्ञासु बन के रहना चाहिए, तो उसके अंदर फिर ज्ञान आता रहता है, वो सीख पाता है कोई चीज़। जहाँ भी जाओ जिज्ञासा की दृष्टि से प्रत्येक चीज़ को देखो, सीखने की दृष्टि से देखो। तो जब भी सत्संग में जाओ वहाँ कुछ ना कुछ सीखने की दृष्टि से। अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं ना, तो मैं तो एक निवेदन किया करता हूँ, सवेरे उठो और रात में जब सोने के लिए जाओ, इसके बीच में एक चिंतन करो कि जी मैं कहीं भी जाऊँगा, एक ना एक अच्छाई जरूर लेकर के आऊँगा। और जैसे ही आप घर से निकले और आपकी ये भावना है कि एक अच्छी चीज़ मुझे लेके आनी है, तो आप ये अनुभव करेंगे, घर से अगर आप अंगूर लेने के लिए निकले हैं तो आपकी दृष्टि किस पर जाएगी? संतरे पर जाएगी क्या? केले पर जाएगी क्या? अंगूर को ढूंढेगी आपकी दृष्टि। अगर घर से आप ये सोच के निकले हैं कि मुझे एक अच्छाई लेकर के आना है, तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, तो आपकी दृष्टि अच्छाई ढूंढने में लगेगी। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग बाहर निकलते सोचते कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहीं लड़ाई हो जाए हम वहाँ खड़े हो जाएं, कहीं कोई किसी के बारे में चर्चा कर रहा है हम वहाँ खड़े हो गए। नहीं, ये विचार बनाए कि जहाँ अच्छा हो रहा होगा वहाँ से मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। तो प्रत्येक स्थान से कोई ना कोई अच्छी चीज़ सीखने का भाव बना करके रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है जिज्ञासु बन करके रहिए। जितनी जिज्ञासा आपके अंदर होगी उतना ही आपके जीवन की उन्नति होगी। और साधना के पथ में तो ये होता है, जिज्ञासा जिस दिन खत्म उस दिन आपकी साधना जो है धराशायी हो जाएगी। जिज्ञासा आपको पैदा करके रखना ही पड़ता है। हमारे यहाँ वो नहीं है कि भाई अल्लाह ताला का प्रमाण आ गया अब बस ऐसा ही है, इसके अंदर किंतु परंतु नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ तो प्रारंभी आप देखो, उपनिषदों का जब निर्माण हुआ ना, तो जो दूसरे नंबर की उपनिषद है उसका नाम ही केन उपनिषद।
और उस केन उपनिषद के अंदर क्या है? जिज्ञासा ही तो है। केनेशितम पतितम प्रेषितम, विचार करता है वो व्यक्ति की ये दुनिया के अंदर जो है ये किसने इसको हिलाया, किसने बनाया, किसने इसका सृजन किया, निर्माण किया। ये जो प्रश्न की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य को जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है। इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं जब जब साधना में बैठो तो विचार करो, कस्त्वम कोहम कुत आयाता कामे जननी को में भ्राता, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, इससे पहले मेरी क्या स्थिति थी, आगे मेरे जीवन के अंदर क्या होने वाला है, कौन मेरी जननी है, कौन मेरा भाई है, ये माँ तो इस जन्म में है, पिछले जन्मों में कौन थी, आगे के जन्मों में कौन होगी, ये भ्राता जो मेरा है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे संबंधी, मेरे सगे जो हैं, वो कौन व्यक्ति कैसे, ये भावना मन के अंदर बनती रहना चाहिए। प्रश्न अपने आप को दो, और प्रश्न दोगे तो समाधान आपको स्वतः मिलेगा। नहीं मिले तो बड़े लोगों के पास में जाकर के उसका समाधान करवाने का प्रयास कीजिए। तो आपकी बुद्धि सुतीक्ष्ण होती है प्रश्नोत्तर से। इसलिए कोशिश ये करें कि पूछने का स्वभाव बनाएं। और जब भी, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जब भी सुने तो शंका की दृष्टि से सुने कि जी ये सुन रहा हूँ, इसके अंदर क्या कोई प्रश्न बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उस प्रश्न को आप पूछिए, क्योंकि आपके मन के अंदर कोई भाव है तो प्रश्नोत्तर से कोई भी विद्या जो है वो जल्दी से आत्मसात हो जाती है, स्थायी हो जाती है। इसलिए पूछिए अगर अच्छा लगेगा। हाँ, वो सुबह में पूछ रही थी। अच्छा, वो उस पर मैं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ी कठिन हो जाएगी चीज़, तो मैं आपको बताता हूँ जी। हाँ सुन मेरा ये प्रश्न है जी कि सन्यासी को तो लाल वस्त्र धारण करने का, और वानप्रस्थी कौन से कपड़े होने चाहिए या पेड़े होने हो, तो क्या कौन सी अथॉरिटी है? क्या है कि ये जो वस्त्र हैं लगभग वानप्रस्थी के लिए यही निश्चित वस्त्र हैं। और एक चीज़ मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि ऋषियों ने एक विभाग बनाने के लिए कि ये पता चले कि ये ब्रह्मचारी हैं तो इनकी वेशभूषा ये है, सन्यासी हैं इनकी वेशभूषा ये है, और वानप्रस्थी इनकी वेशभूषा ये है। विशेष महत्व इस बात का है कि आपका मन उस चीज़ के लिए तैयार है। साधना की दृष्टि से अगर आपकी योग्यता बढ़ रही है तो इन वस्त्रों की उतनी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सन्यासी जो हमारे थे या हमारे ऋषि मुनि थे या जंगल में रहने वाले लोग थे, पहले तो वस्त्र ही नहीं होते थे। ये तो बाद की परंपरा है कि वस्त्र आ गए तो समाज के अंदर विचरण करना है तो उससे पता चले। ड्रेस इसलिए होती है कि एक वर्ग विशेष को एक सीमा के अंदर बांध दिया जाए। मुख्य उद्देश्य ये है कि वस्त्र हम क्या पहन रहे हैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। पहने अच्छा है, समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि भाई ये हैं, तो एक सात्विकता मन के अंदर पैदा होती है। मुख्य रूप से ये है कि वस्त्र का रंग जो है यही निश्चित किया हुआ है शास्त्रों के अंदर। पीत वस्त्र जो है वो वानप्रस्थी के लिए है, श्वेत वस्त्र जो है वो ब्रह्मचारी के लिए है, और लाल वस्त्र जो है वो सन्यासी के लिए है। और वैसे तो वेद में ये कह दिया गया कि सबसे सुंदर श्वेत वस्त्र है, सफ़ेद कपड़े ही व्यक्ति को पहनना चाहिए, तो उससे आपकी मानसिकता भी उज्जवल बनी रहती है। तो वो तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्थिति बस आंतरिक बनानी है इन वस्त्रों की। तो ऋषि कहते हैं ना, चिन्हों का धर्म के अंदर कोई महत्व नहीं होता। आप जिस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, वहाँ चिन्हों की उपयोगिता उतनी ज़्यादा नहीं है। चिन्ह जो है ना एक समाज की व्यवस्था के लिए है। क्या होता है? हाँ, क्या है कि उपनिषद जो है ना, उप कहते हैं समीप को, नी कहते हैं निश्चयन, और सद कहते हैं बैठने को। एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को एकांत में दिया गया उपदेश वो उपनिषद कहलाती है। तो आप सामान्य रूप से देखेंगे कि एक योग्य गुरु कोई आश्रम में है और उस गुरु के पास में कोई व्यक्ति जाकर के कोई प्रश्न पूछता है, कोई जिज्ञासा मन के अंदर करता है, तो जिस जिज्ञासा का समाधान जो किया जाए उसी का नाम उपनिषद होता है। मोटे मोटे रूप में आप यह समझिए कि शास्त्रों के अंदर जो आध्यात्म विद्या बिखरी हुई पड़ी हुई थी, तो उपनिषद के ऋषियों ने उसको सरल बना करके, क्योंकि एक पंक्ति हमारे यहाँ आती है, आख्यान प्रिया ही मनुष्या, मनुष्यों को कहानी बहुत अच्छी लगती है, और कहानी से मनुष्य क्या किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ पाता है। तो उन्होंने क्या किया कि आध्यात्म विद्या जो है ना, ये बहुत जटिल और बहुत बड़ी विद्या है,
ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते तो वहां पर वो व्याकरण विद्या के लिए है, और वो कहते हैं आध्यात्म विद्या के बाद सबसे कठिन विद्या अगर कोई है तो व्याकरण शास्त्र की विद्या है। मतलब व्याकरण शास्त्र की विद्या से भी ऊंची विद्या, बड़ी कठिन विद्या आध्यात्म विद्या है। तो आप ये देखेंगे कि जितना बड़ा लाभ उसके लिए परिश्रम उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। तो आध्यात्म विद्या एक तो कठिन, ऊपर से जो है बहुत विस्तृत, ऊपर से जो है बहुत बड़ी। तो अब उसमें क्या होता है कि जब कठिन चीज होती है ना, तो आपका मन जो है ना वो बोर होने लगता है। तो मन को रसिक बनाने के लिए उपनिषद के ऋषियों ने क्या किया कि आध्यात्म की विद्याएं वेद और उसके शाखा ग्रंथों से उन्होंने चयनित की, और चयनित करके उसको सामान्य मनुष्यों को समझ में आए तो उन्होंने कहानी के माध्यम से जो है उसको वहां पर स्थापित कर दिया। मतलब कुछ कहानियां जोड़ दी, कुछ गुरु शिष्य की परंपराएं बता दी, कोई चीज़ों को जोड़ करके कोई उपयोगी चीज़ें समझा दी। तो ऐसे करके फिर उन्होंने उपनिषद के अंदर उन चीज़ों का वर्णन कर दिया जो कठिन आध्यात्म विद्या थी, कहानियों के माध्यम से उसको सरल करके उन्होंने दे दिया। तो वैसे उपनिषदों की संख्या तो 250 से भी ऊपर प्राप्त होती है, लेकिन जो मुख्य जो प्रमाणिक मानी जाती हैं 11 उपनिषदें वो मानी जाती हैं। तो ईश उपनिषद से लेकर के श्वेता श्वेतर उपनिषद तक 11 उपनिषदों की चर्चा होती है। तो उसमें से जैसे ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का थोड़ा सा 1-2 मंत्र के परिवर्तन के साथ में स्थापित है। जैसे कैन उपनिषद है सामवेद की तवलगार शाखा की एक वो जो है वो भाग है। इसी प्रकार से जो कठ उपनिषद है वो जो है काठक संहिता का एक हिस्सा है। ऐसी प्रश्नोपनिषद है वो अथर्ववेद की एक शाखा का जो है वो एक हिस्सा है। इस प्रकार से जो उपनिषद आध्यात्मिक विद्याएं जहाँ जहाँ फैली हुई थी उनको इकट्ठा करके और उसको कहानी के माध्यम से सरल रूप से समझाने की प्रक्रिया है। और उपनिषद शब्द का अर्थ होता है कि निश्चय से समीप पर बैठ करके किसी रहस्य को जान लेना, उसका नाम उपनिषद। ये हमारे ऋषियों ने ही लिखे हैं, ये पंडितों के नहीं, आदम उसमें क्या है जो मंत्र है, मंत्र भाग वो तो वेद का है जो मंत्र है, लेकिन उसके जो बीच में व्याख्यान है वो ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जब जैसे मुस्लिम वगैरह आ गए थे बाद में पंडित वगैरह, तो बहुत मिलावट नहीं हो गई थी? हाँ, उसमें क्या है कि मिलावट तो हुई, लेकिन ये चीजें ऐसी थी कि इनको लोगों ने याद कर रखा हुआ था। इनको जैसे वेद हैं, जैसे उपनिषद हैं या आरण्य ग्रंथ हैं, तो वेद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में सूक्ष्मता से मिलावट तो हुई है, लेकिन बहुत सारा क्या था कि लोगों को याद थे। तो याद थे तो आप कितनी मिलावट कर लो किताबों के अंदर इधर उधर, उस आदमी को तो याद है। तो जो मंत्र भाग है उसके अंदर तो कोई मिलावट नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हुई। तो उसमें जो समझदार योग्य विद्वान थे तो उन्होंने इसीलिए तो चयनित किया कि ये आर्ष चीज़ें हैं, ये अनार्ष चीज़ें हैं। ऋषि दयानंद ने आर्ष और अनार्ष करके ऋषि मुनि और वेद के अनुकूल जो चीजें हैं उनको एक तरफ कर दिया, और जो सामान्य व्यक्तियों ने जहां मिलावटें कर दी थी जो कर दी थी ऐसे ग्रंथों को उन्होंने एक तरफ कर दिया। लेकिन मजेदार भी एक चीज है कि ऋषि दयानंद आर्ष और अनार्ष पर नहीं टिके। उन्होंने आर्ष जो ग्रंथ है ना उसमें भी प्रक्षिप्त और मूल इन दोनों के बीच में लकीर खींच दी कि ये चीज़ तो मूल है, ठीक है, क्योंकि वेद के अनुकूल है। उन्होंने कसौटी दे दी कि जो वेद के अनुकूल है वो स्वीकार, और जो वेद के अनुकूल नहीं है वो स्वीकार नहीं है। तो जो जो चीज़ वेद के विपरीत है वो सारी आप निकाल के एक तरफ रख दीजिए। तो ये है। तो विद्वानों ने क्या किया कि जो योग्य विद्वान थे उन्होंने उसमें से जो चीज़ें ऋषि मुनियों के वेद के अनुकूल थी उनको एक तरफ कर दिया, और जो वैसी थी उनको हटा कर। जो पुराणों का और उसका जो है ना जी डिफरेंस वो जानना चाह रहे हैं। पुराण क्या है और उपनिषद में क्या है, दोनों में अंतर। उपनिषद की केवल जानना चाह रहे हैं, पुराणों का जानना चाह रहे हैं। मेरा तो यही प्रश्न था। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो पुराणों की कहानियां हैं ये मंदिरों में जो पौराणिक जो है उनको सुनाते हैं, हाँ। और वहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है। हाँ, जैसे वो गीता है हाँ। और वो हाँ। ग्रंथ है। गीता क्योंकि हम जैसे देखते हैं तो अब हाँ, रामायण या महाभारत कभी कुछ हुई होगी, लेकिन अब उसका कितना वैसा रूप है भी, हनुमान जी बंदर बना दिए, वो ये बना दिए, वो ये बना दिए। तो वही मतलब इसमें क्या है कि देखिए जो इतिहास है, इतिहास के अंदर समय समय पर मिलावटें होती रहती हैं। और मिलावटें होती क्यों हैं? व्यक्ति दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करता है। तो एक पंक्ति आती थी ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो मध्यकाल के अंदर हुआ क्या? मध्यकाल के अंदर जब लगभग आज से 4000 वर्ष पहले पारसी धर्म सबसे पहला आया,
और जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर राजा बने, 36 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। जैसे ही कृष्ण जी इस धरती को छोड़ के गए, तो इतिहास के विद्वान बताते कलयुग का वो पहला दिन था और उसी दिन युधिष्ठिर ने अपना राज्य छोड़ दिया। जिस दिन युधिष्ठिर ने राज्य छोड़ा तो उसके बाद परीक्षित राजा बने, जन्मेजय राजा बने और 400 वर्षों तक इतिहास में यह आता है कि ऋषि मुनियों की परंपरा चलती रही। और दृश्यवती नदी कुरुक्षेत्र के पास में थी, यहाँ पर ऋषियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसके बाद ऋषियों की परंपरा हो गई समाप्त। जब ऋषियों की परंपरा समाप्त हुई तो ऋषि दयानंद एक वाक्य देते हैं कि योग के अध्यापक और उपदेशकों के अभाव में ये समाज गलत रास्ते पर चलता है। तो योग के अध्यापक उपदेशक हो गए खत्म। तो सबसे पहला वैदिक धर्म के उपरांत एक पारसी धर्म आया। पारसी धर्म के बाद में फिर उधर यहूदी आए, फिर वो ये क्या नाम है ईसाई आए, फिर मुसलमान आए। हमारे यहाँ क्या स्थिति हुई, चारवाक आ गए, फिर उसके बाद में बौद्धों की परंपरा आ गई, जैनियों की परंपरा आ गई। अब हुआ क्या कि जब आपको अपनी अलग दुकान बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो माल वो बेच रहा है उस माल से अपने माल को विशेष बना करके बेचना पड़ेगा। तो जब वैदिक धर्म में जो श्रेष्ठ चीजें थी, इन्होंने देखा कि अगर मनुष्य को लुभाना है अपनी ओर तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफर देने पड़ेंगे। आप जब भी नई दुकान खोलते हैं तो आपको फिर ऑफर देने पड़ते हैं और अपने माल की रेट घटानी पड़ती है। तो इन्होंने कहा वैदिक धर्म में क्या है कि भगवान को पाना, अष्टांग योग करो, यम नियम करो, आसन प्राणायाम करो, यज्ञ करो, संध्या करो, माता पिता की सेवा करो, ऐसा करो ऐसा करो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, उस प्रपंच में क्यों पढ़ते हो, हमारे यहाँ आओगे, हमारे यहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो जी ऐसा ऐसा है, हमने एक प्रतिमा बना ली तो आप इसको बस हाथ जोड़िए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आप सोचो, जब हाथ जोड़ने से आपको भगवान मिल रहा हो तो आप क्यों सवेरे 4 बजे से उठ के 6 बजे तक ध्यान में बैठोगे, आप क्यों 2.5-3 घंटे लगाओगे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसको अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए झूठी कहानी बनाना शुरू की। उन्होंने कहा देखो जी हमारे धर्म की ये विशेषता है। जी क्या विशेषता है, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो है ना हब्बा हुए तो उन्होंने एक दिन क्या किया, समुद्र में यूं हाथ डाला, एक मछली पकड़ी और ऐसे सूरज में भूनी और उसको लेकर के खा ली उन्होंने। अब इधर देखा हिंदुओं ने कि अरे अब सारी मृत्यु उधर चली जा रही है, हमारे यहाँ तो कोई चमत्कारी आदमी नहीं है, सारे चमत्कार तो इनके यहाँ हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपनी चमत्कार की कहानी बनाई। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जिस दिन तुम्हारा वो हब्बा जो है समुद्र में यूं मछली पकड़ने के लिए गया ना, तो हमारे अगस्त मुनि को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, एक चुल्लू उठाया और लेकर समुद्र पूरा पी गए। जब समुद्र पी गए तो मछलियां जितनी समुद्र की थी वो सारी मर गई। अब जब मर गई तो मरी हुई मछली उसको मिली और जैसी भूनने के लिए ऊपर गया तो हमारे हनुमान जी ने सूरज को लेके मुंह के अंदर दबा लिया। अब जब दबा लिया तो बोले भुने कहाँ पे बेचारा, अब जब भुनी नहीं तो कच्ची मरी हुई मछली खानी पड़ी। तो कहा उसको दस्त लग गई, बड़ा परेशान रहा वो। तो अब उनको दबाने के लिए इन्होंने अपनी कहानी बनाई। मतलब वही बात है ना कि एक झूठा अपनी प्रशंसा कर रहा है तो दूसरा जो उससे बढ़ करके कर रहा है। तो ये परंपरा फिर उन्होंने बनाई, फिर इन्होंने बनाई, फिर इन्होंने बनाई और मूल मुद्दे से भटक गए। और फिर इसी में कि जी बड़ा कौन है, बस अब कितना ही झूठ बोलना पड़े अपने आप को बड़ा सिद्ध करना है। तो बस यही गपोड़ कल्पनाएं बना बना करके सृष्टि नियम के विरुद्ध सारी बातें उन्होंने कहा हमारा इतना बड़ा, तो उन्होंने अपना अपना बड़ा बता दिया। और ऐसी कहानी फिर धीरे धीरे समाज ने उसी को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जो ऐसी चमत्कारिक बातें होती है ना, चमत्कार को भी तो नमस्कार होता है। अब जब चमत्कार वहाँ दिखाई दे रहा है तो ये सारी जो चीज़ें योग्य थी इनसे व्यक्तियों ने अपनी पीठ मोड़ी और धीरे धीरे अंधकार और पतन की ओर चलना प्रारंभ हो गए। तो ये स्थिति बनी उससे। एक चीज और है, इसी में गीता और रामचरितमानस दोनों है। हाँ। जो हमारे घर में, हाँ। उसमें जो बातें बताई गई है। हाँ, क्या है कि गीता जो है ना वो अपने आप में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता जो है महाभारत के 18वें अध्याय के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। और उस हिस्से के अंदर जो है वो चर्चा वर्णन वहाँ का है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, युद्ध के लिए तैयार किया। अब आप सोचिएगा कि 700 श्लोक उसके अंदर हैं। तो जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं खड़ी हुई आमने सामने, तो 700 श्लोक बोलने का समय तो कृष्ण जी के पास में रहा नहीं होगा। और कृष्ण जी ने जो भी अपने शब्दों में समझाया तो उस पूरे के पूरे प्रसंग को ना वेद व्यास जी ने श्लोकबद्ध किया। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई कवि लिखता है तो काव्य का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर लालित्य हो,
उसके अंदर थोड़ा विस्तार हो, उसके अंदर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हों, तो उन्होंने उसको लिखा। अब वो कितने श्लोकों की थी, क्योंकि अभी पिछले दिनों 70 श्लोकों की गीता मिली और उसकी बड़ी चर्चा हुई, बोले मूल रूप से इतनी थी। वो कितने भी श्लोकों की हो, क्योंकि वो तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है और वो महाभारत के अंदर लिखी गई है, चूंकि उसके अंदर आध्यात्म विद्या और मानव जीवन की उपयोग की बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको क्या किया गया कि उसको उतने प्रसंग को उठा लिया गया और उठा करके उसको गीता के नाम से विस्तारित कर दिया गया और विस्तारित करके लोगों ने उसका उपयोग लेना शुरू कर दिया, तो लोगों का कल्याण उससे होने लगा। तो गीता की स्थिति तो ये है। तो मूल रूप से अपने को इतना समझना है कि दुनिया में कोई भी ग्रंथ हो, दुनिया में कोई भी किताब हो, ऋषि दयानंद उसके लिए 5 परीक्षाओं का वर्णन करते हैं कि ये परीक्षाओं में कस के देख लो आप, अगर ये खरी उतर जाती है तो आप उसको स्वीकार कर लो और जहां जहां दिक्कत है वहां उस चीज को छोड़ दो। अगर सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई बात लिखी हुई है तो उसको कभी भी स्वीकार मत करना। अगर कोई बात ऐसी है जो 8 प्रमाणों से युक्त नहीं है, उसको कभी भी स्वीकार मत करना। मतलब उसको स्वीकार आप तब करना, मतलब हर व्यक्ति की बुद्धि जो है वो सामने उसको दिखाई देता है। प्रकृति नियम के हिसाब से आप देख लीजिए, अगर वो उसके अनुकूल है तो स्वीकार करने के योग्य है और अगर उसके प्रतिकूल है तो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। और मैं तो एक मोटी मोटी बात कहा करता हूँ कि आपके पास में 2 चांदी के सिक्के हैं और 2 चांदी के सिक्के में से एक कोई व्यक्ति साफ स्थान पर रख दे और एक सिक्के को लेकर के नाली में डाल दे और आपसे ये कहे कि ये देखो ऐसा है, इन दोनों में से एक सिक्का आपको उठाना है, तो कौन सा आप उठाना पसंद करेंगे? नाली वाला उठाना पसंद करेंगे क्या? कोई पसंद नहीं करेगा, साफ वाला व्यक्ति उठाएगा। तो ऐसे ही कई बार व्यक्ति कहते हैं कि जी वेद के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो अच्छी चीजें कहाँ पर रखी हुई हैं? वो अच्छी चीजें खराब चीजों के बीच में रखी हुई हैं। या तो हमारे अंदर इतनी योग्यता हो कि हम उसमें से छांट करके निकाल लें, और अगर हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम तो वेद के पास में जाएंगे और अच्छी चीज वहां से स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी अच्छी है तो अच्छी बात है, और जब हमारी योग्यता बन जाएगी वैसी तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसमें से भी छांट लेंगे लेकर के। तो ये भाव है। जो मंत्र है तो वो जैसे सामवेद का मंत्र है वो अथर्ववेद में भी है या वो दूसरे वेदों में भी है, तो ये क्या कारण है कि एक ही मंत्र कई में है जी, तो ये क्या वजह से? क्योंकि वो तो सब अलग अलग काल में लिखे गए हैं, वही पहले आया है, जो पहले आया है वो बाद वाले में कैसे उसका है? देखिए एक चीज तो ये है कि वेद जो है ना वो अलग अलग काल में नहीं आए। वेद जो है परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के पास सदा सर्वदा एक रस वो रहते हैं। अब सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर जब मनुष्यों को सृष्टि पर भेजता है तो आप मोटे रूप में देखेंगे कि अगर हम एक कुकर भी लेने के लिए जाते हैं ना तो उसकी एक बुकलेट हमको मिलती है। भगवान ने जब मनुष्यों को भेजा तो इस दुनिया के अंदर कैसे रहना है उसके लिए एक ज्ञान दिया। तो वो ज्ञान कैसे दिया? 4 ऋषियों की आत्मा में, सृष्टि के प्रारंभ में ही ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि की आत्मा में दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि की आत्मा में दिया, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि की आत्मा में दिया और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि की आत्मा में दिया। तो ये सृष्टि के प्रारंभ में ही चारों वेदों का ज्ञान आ गया था। अब यहाँ पर तो 4 ऋषियों का ज्ञान अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आया किससे है? भगवान से आया है। तो भगवान के पास में तो चारों वेदों का ज्ञान एक जैसा है। आप देखेंगे कि ईश्वर को केवल वेद का ज्ञान नहीं देना है, दुनिया के सारे उपदेश और संदेश देना है। भगवान को सारी चीजें बतानी है। आपने अगर साहित्य ग्रंथों को पढ़ा हो, काव्यों को पढ़ा हो, तो काव्य के अंदर एक ये विशेषता होती है कि एक ही शब्द को कई बार बोलते हैं। जैसे कविता पाठ होता है तो कविता पाठ में क्या करते हैं? कविता का सौष्ठव क्या होता है कि उसको कई बार बोला जाता है और कई बार बोलने में एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हो जाता है और उसके अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है और वो दोहा क्या है कि कनक कनक के सौगुनी मादकता अधकाए, या खाए बोराए या पाए बोराए। अब ये कनक शब्द जो है ना, तो कनक शब्द का एक अर्थ तो सोना होता है और एक अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। तो वहां पर ये विशेषता है कि उसने शब्द का प्रयोग किया एक और अर्थ कर दिए
दो, ऐसे ही कई सारे शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो भगवान को यह संदेश भी तो देना था कि जब तुम काव्य लिखोगे तो वहां पर एक ही शब्द का प्रयोग कई बार किया जा सकता है। लेकिन वहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप चाहे सामवेद में देखें, ऋग्वेद में देखें, यजुर्वेद में देखें, वहां पर विषय जो है और देवता जो है अगर उसका अलग अलग है तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। वहां पर प्रकरण जो चल रहा है वो प्रकरण के हिसाब से अर्थ बदलते चले जाएंगे। ऋषि दयानंद ने बहुत रोचक उदाहरण दिया, बोले कि सैंधव शब्द है, अगर कोई व्यक्ति सैंधव के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा भी होता है और एक नमक भी होता है। अब कोई भोजन कर रहा हो और किसी ने कहा सैंधव आने, सैंधव लाओ, अगर नौकर घोड़ा ला करके खड़ा कर दे तो मालिक गुस्से में झापड़ मारेगा कि दुष्ट भोजन कर रहा हूं या नमक की आवश्यकता है। तो सैंधव शब्द का प्रयोग करने के लिए वहां नमक लाना है तो सैंधव शब्द का प्रयोग कर देंगे। लेकिन वही सैंधव शब्द जब सवारी यात्रा जब करेंगे तो वहां पर दूसरे अर्थ को दे देगा। ऐसे ही वेद मंत्रों के अंदर कोई शब्द यहाँ पर अलग अर्थ दे रहा है और वहां पर अलग अर्थ दे रहा है। जैसे अग्नि शब्द है, अब अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर भी होता है, अग्नि का ये भौतिक आग भी होता है, अग्नि का तात्पर्य आत्मा भी होता है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, अग्नि शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा अग्रे नयति अग्नि, जो आगे ले जाने वाला है वो सारे अग्नि है। तो अब कहीं माता पिता की बात आएगी तो अग्नि शब्द का प्रयोग हो जाएगा, कहीं पर सूर्य की बात आएगी तो अग्नि शब्द का प्रयोग हो जाएगा, कहीं पर आत्मा की बात आएगी तो अग्नि शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो होता क्या है कि वेद के अंदर प्रकरण, प्रसंग, उसका विषय, इसके हिसाब से अलग अलग अर्थ होते हैं। और बड़ी विचित्रता है, यजुर्वेद को कभी आप पढ़ करके देखिए या ऋग्वेद का जितना भाव, जितनी व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है, उन्होंने प्रत्येक मंत्र, जितने मंत्र जितनी बार आए, उन्होंने सारे मंत्रों के अर्थ अलग अलग करके दिखाए, अलग अलग अर्थ किए हैं। अब होता क्या, सामान्य जो हमारे विद्वान है ना या कोई भी जो है वो प्रत्येक मंत्र का अलग अलग अर्थ नहीं कर पाते। तो जब नहीं कर पाते तो फिर वो कह देते हैं कि ये तो वही वाला है जो पीछे आया था ना, वही वाला है। वेद के अंदर पीछे वाला कुछ नहीं होता है, वो एक नए अर्थ को लेकर के आया हुआ है। वहां पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब वेद मंत्र का अर्थ करना हो ना, एक तो वो व्यक्ति संस्कृत, व्याकरण, निरुक्त आदि शास्त्रों का परम विद्वान हो, और सबसे बड़ा आवश्यक ये है कि वो साधना से ओतप्रोत हो, मतलब साधना उसकी इस स्तर की हो कि भगवान से सीधे संबंध बना सकता हो। तो ऋषि दयानंद जो वे थे उसी स्थिति के व्यक्ति थे, और उनके जीवन में आता है, जो उनका लेखक था उसने ये स्वीकार किया कि जब वेद भाष्य ऋषि करवाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि वो मंत्र का अर्थ ठीक से नहीं बैठ पा रहा, तो ऋषि एक कुटिया बनी हुई थी, वहां जाते थे, ध्यानावस्थित होते थे और फिर आगे कहते चलो अब लिखवाता हूं, अब लिखो। तो उसका भाव क्या है कि भाई जिसने ज्ञान दिया है उससे पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या होगा, तो उसने बता दिया, वहां पर उन्होंने कर दिया। तो प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक शब्द किस प्रसंग में है उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए 3 प्रकार के अर्थ तो होते ही हैं, और उससे भी कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तो उसका तो आपको जहां जहां जैसा उपयोग लेना है वहां वहां उस रूप में उसको स्थापित किया हुआ है, तो वो एक जैसे नहीं है। जैसे हम वेद पढ़ रहे हैं, हमने संस्कृत में इतना हमारा हाथ वो नहीं है, हाँ। जैसे उच्चारण कई बार गलत होता है उस चीज़ का, तो फिर उससे उतना लाभ मिलता है। उसमें देखिए कैसा है कि एक होता है उच्चारण गलत करना, और एक होता है उच्चारण गलत करके उसके अर्थ को गलत जान लेना, और अर्थ को गलत जान करके गलत आचरण कर लेना। तो हानि वहां पर होगी ज्यादा। मतलब ये तो अच्छी बात है कि आपका उच्चारण भी सही हो, आप अर्थ भी सही जाने, और आप जो है आचरण भी सही करें, लेकिन केवल गलत उच्चारण करने से उतना बड़ा नुकसान नहीं होना है। गलत उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद में गलत अर्थ जाना, और गलत अर्थ जानने के बाद में गलत आचरण कर लिया उसका, तो फिर बहुत ज़्यादा हानि होती है। वहाँ पर कोशिश ये करना चाहिए कि प्रारंभ में तो गलत होता ही होता है, क्योंकि जब सीखेंगे तो गलत होगा ही, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन गलत होना बुरा नहीं है, गलत बना के रखना बुरा है। कोशिश ये करें कि उसको सुधारने का प्रयास करें, सुधारने तो जितना अच्छा है, क्योंकि सही का ज़्यादा फल मिलेगा और गलत का उतना फल नहीं मिल पाएगा। आपका जो प्रयास है उस प्रयास का फल तो आपको मिलने ही वाला है, मिलेगा ही। जब हम वेद पाठ कर रहे थे मंत्रों का, तो उसमें
ये जो अथर्ववेद के 13वें कांड के तीसरे सूक्त के अंदर आध्यात्म परक वो सूक्त है, और उस सूक्त के अंदर एक वाक्य बार बार आ रहा था। तो उस वाक्य का उन्होंने कहा जी अर्थ क्या होता है इसका। तो सामान्य रूप से वो मंत्र में आपको बता देता हूँ। तो बार बार जो आ रहा था, 2 पंक्तियाँ तो अलग अलग पूरे 25 मंत्रों के अंदर आई, और एक जो 2 पंक्तियाँ नीचे की हैं वो एक जैसी आई। तो उसका जो भाव है, क्रुध्यस्येव तदा वो या एवं विद्वांसम ब्राह्मणम जिनाति उद्वेपाय रोहितः प्रक्षुण्यसी ब्रह्म्यस्य प्रतिमुंच्य पाषाण। तो ये जो पंक्ति बार बार आ रही थी, तो अर्थ जानना चाह रही है। उसका अर्थ ये क्रुद्धस्य, क्रुद्धस्य मतलब होता है दुष्ट कार्यों में क्रोध करने वाला। क्रोध का तात्पर्य एक ये है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं ना, क्रोध करते हुए व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से प्रभावित होता है। लेकिन इससे भी एक ऊंची स्थिति होती है जिसको मन्यु कहते हैं। मन्यु के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति बाहर से तो सामने वाले को सुधारने के लिए करता है, लेकिन अंदर से वो अपने आप में कोई प्रभावित नहीं होता है। तो परमेश्वर ऐसा ही है कि जब कोई गलत करता है तो उसको दंडित करता है। तो हमारे शब्दों में तो क्या होता है कि भगवान क्रोधित हो गया, भगवान ने क्रोध कर दिया, लेकिन उस क्रोध का प्रभाव ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर हमको सुधारने की दृष्टि से वहां पर करता है। तो ये कहा गया या एवं विद्वांसम ब्राह्मणम जिनाति, जो व्यक्ति ऐसा है जो ब्राह्मणत्व की प्रकृति का नाश करने वाला है। मतलब एक चीज तो है ब्राह्मण का नाश करने वाला है, तो ब्राह्मण का तात्पर्य ये नहीं जो आजकल हम लोग करते हैं, वो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये है जो ब्राह्मणत्व की प्रकृति आपके अंदर है। ईश्वर को जानने की इच्छा, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का भाव, जो इनका नाश करने वाला है। तो वो जो भक्त है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है बार बार कि हे मेरे प्रभु, आप एक काम करना, मेरे अंदर श्रेष्ठताओं का नाश करने वाली जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का आप नाश कर दीजिए। और दूसरा जो अंतिम उसमें कहा उद्वेपाय रोहिता प्रक्षीणस्य ब्रह्मज्ञस्य प्रतिमुंच पाषाण, और जो हमारे अंदर उद्वेपाय कपा दो आप उसको, किसको, जो ब्रह्मचर्य अर्थात जीवन के अंदर ब्रह्म को जानने की इच्छा, ब्रह्म को समझने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, उसका नाश करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को कपा करके एक तरफ कर दीजिए। मोटे मोटे भाव में यूँ समझिए कि जो हमारे अंदर आप देखेंगे अच्छा काम करने की भावना पैदा होती है, तो तत्काल जो है आलस्य प्रमाण और हमारे पूर्व के कार्यों के कारण से जो एक भावना प्रवृत्ति बनती है। मान लीजिए सवेरे 4 बजे उठ के ध्यान करना है और उस समय आलस्य आपको उठने नहीं दे रहा है। मान लीजिए कोई अच्छा काम हम करने के लिए जा रहे हैं, पूर्व का हमारा संस्कार हमारे पैरों को, हमारे जीवन को थामने का काम कर रहा है, तो वो भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन के अंदर आपको जानने और आपकी ओर चलने, आध्यात्म विद्या को जानने के लिए जो जो प्रवृत्तियां बाधक बन रही हैं, आप उन प्रवृत्तियों का नाश कर दो, उन प्रवृत्तियों को मेरे जीवन से समाप्त कर दो। तो बार बार वो उस चीज की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आप एक चीज का अनुभव करेंगे, किसी काम को करने का संकल्प ले लेना बड़ा सरल होता है, लेकिन उस संकल्प को निभाना बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि आप देखेंगे ऋषि लिखते हैं प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला होता है, लेकिन हठ, दुराग्रह और स्वार्थ की प्रवृत्ति जब आ जाती है, अविद्यादि संस्कार जब आ जाते हैं, तो अच्छे काम की ओर वो प्रवृत्त नहीं हो पाता है। तो ये प्रवृत्तियां जीवन के अंदर ना बने, इसके लिए हम भी प्रयास करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। तो ये यहाँ पर प्रार्थना जो है इन मंत्रों के अंदर बार बार ईश्वर से प्रार्थना की। बहुत अच्छा, धन्यवाद सबका। और अब क्लास को जहाँ समापन करते हैं, समय हो गया। आपका खूब खूब पसंद करता हूँ काफ़ी, और आचार्य जी को बहुत अच्छा आपका संतुष्टि हुई ना, आपके प्रश्नों की संतुष्टि हुई, जो आपकी जिज्ञासा थी बहुत मंगल करें। आइए समापन करते हैं, एक बार ओम, 3 बार शांति करते समापन। शांति शांति शांति।